मेवाड़ के राजा राज सिंह, इनका शासन काल तक 1652 ईस्वी से लेकर के 1680 ईस्वी तक था। और इनके शासन काल में दो मुगल बादशाह थे, शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। तो राज सिंह यानी 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ों के बीच में संधि हुई थी, और इस संधि को इनके पिता जगत सिंह प्रथम ने तोड़ दिया और चित्तौड़गढ़ के निर्माण का यानी कि मरम्मत का काम शुरू कर दिया। फिर 1652 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और राज सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है, चित्तौड़ के राजा बन जाते हैं। फिर इसके बाद में शाहजहां शहादुल्ला खान को भेजता है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आकर के शहादुल्ला खान जितनी भी मरम्मत करवाई थी वो सारी मरम्मत को तोड़ देता है। फिर इसके बाद में शाहजहां बीमार हो जाता है, और बीमार होने के कारण इसकी क्या मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। और शाहजहां की मृत्यु होने के बाद में राजा कौन बनेगा, शाहजहां के पुत्रों में इस तरह का विद्रोह चलता रहा। तो राज सिंह के द्वारा औरंगजेब को राजा बनने का समर्थन यानी कि बादशाह बनने का समर्थन दिया जाता है। तो यहाँ से इनकी मित्रता शुरू हो जाती है औरंगजेब की और राज सिंह की। फिर इसके बाद में जैसे ही औरंगजेब बादशाह बनते ही औरंगजेब राज सिंह को 16,000 मनसब देकर के बदनौर और मांडलगढ़ की जागीरदारी दे देता है, और इसी के साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जिसको देवली कहते हैं, प्रतापगढ़ पहले देवली था, और ये मेवाड़ में मिल जाते हैं तीनों के तीनों। फिर यहाँ तक तो औरंगजेब और राज सिंह के बीच ठीक ठाक था। फिर राज सिंह और औरंगजेब के बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं, और इसके 5 कारण थे। सबसे पहला कारण था, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान चला दिया था। फिर उसके बाद में 1669 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया था औरंगजेब ने। फिर इसके बाद में तीसरा कारण था कि चारुमती का विवाह, यानी किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उसका विवाद था। उसका विवाद ये था कि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती राज सिंह से विवाह कर लेती है। फिर चौथा कारण था, मारवाड़ का राजा अजित सिंह था, उसको ये राज सिंह मारवाड़ का राजा बना देता है, तो इस बात से भी औरंगजेब नाखुश था। फिर पांचवा कारण था टीका दौड़ परंपरा। तो राज सिंह ने टीका दौड़ परंपरा शुरू कर दी। तो टीका दौड़ परंपरा का मतलब होता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, मेवाड़ साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, और विजय कटकातु की उपाधि धारण कर ली। तो विजय कटकातु उपाधि का मतलब होता है शत्रु पर विजय। फिर 1680 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, और राज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1680 में, और मृत्यु के बाद ही इनका पुत्र जयसिंह मेवाड़ का राजा बन जाता है, चित्तौड़ का राजा। फिर 1681 ईस्वी में औरंगजेब और मेवाड़ के राजा जयसिंह के बीच एक संधि होती है, और उस संधि में ये तय किया जाता है कि मेवाड़ के राजा अजित सिंह की किसी प्रकार से मदद नहीं की जाएगी, और जो जजिया कर था उसके बदले में जजिया कर के बदले में बदनौर और मांडलगढ़ की जागीरदारी औरंगजेब वापस ले लेता है, जो उसके पिता ने दी थी। और इसी के साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवली, जिसको प्रतापगढ़ कहते हैं, वो मेवाड़ से अलग हो जाते हैं। और इस तरह से जो मेवाड़ और यानी जो राज सिंह
और शाहजहां और औरंगजेब के बीच में संबंध थे। और राजा सिंह का जन्म 24 सितंबर 1629 को जयपुर में होता है। इनकी माता का नाम था जनादे और पिता का नाम था जगत सिंह प्रथम। तो इन्होंने अपने शासन काल में क्या क्या काम करवाए थे वो कार्य हम देखते हैं। इन्होंने उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया और श्रीनाथ जी में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1669 ईस्वी में, यानी कि मंदिर तोड़ो अभियान के दौरान ही करवाया था। सिंघाड़ा है जिसका स्थान श्रीनाथ में, सिंघाड़ा स्थान पर। फिर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाते हैं, राजसमंद झील के पास ही करवाते हैं। राजसमंद झील को समुद्र भी कहते हैं। और ये कांकरोड़ी में 1671 में इसकी स्थापना करवाई थी। फिर इसके बाद में जाना सागर तालाब का निर्माण भी उदयपुर में बड़ी गांव में करवाया था 1677 ईस्वी में, अपनी माता जनादे की याद में। और इनकी माता मेड़ती राठौड़ राज सिंह की पुत्री थी। फिर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था अकाल कार्य राहत के दौरान करवाया था 1662 से लेकर के 1676 ईस्वी में। गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। और झील के किनारे पर राजनगर कस्बा बनवाया था। और राज सिंह ने ही राजनगर का निर्माण करवाया था, जो राजनगर बाद में जाकर के राजसमंद कहलाया। राज प्रशस्ति का निर्माण 1676 में करवाया था और ये राजसमंद झील पर ही है। और इसके उत्तरी भाग में 9 चौकी है और 9 चौकी पर काले संगमरमर से 25 शिलाखंडों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखवाई थी। और राज प्रशस्ति को लिखा था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था संस्कृत भाषा में। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इसका जो शेष भाग था वो मिलता है, शेष भाग अमर काव्य वंशावली में मिलता है। और इसके समय पर तीन साहित्यों की रचना हुई थी, अमर काव्य वंशावली, राजप्रकाश और राज रत्नाकर। अमर काव्य वंशावली को लिखा था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। राज प्रकाश को लिखा था किशोरदास ने। और सदाशिव ने लिखा था राज रत्नाकर। तो राज रत्नाकर लिखी थी सदाशिव ने। और जाना सागर तालाब में जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसकी रचना की थी कृष्ण भट्ट के पुत्र लक्ष्मीनाथ ने की थी। राज सिंह की रानी का नाम था रामरसदे। इन्होंने जया बावड़ी या त्रिमुख बावड़ी का निर्माण देवारी में करवाया था 1675 ईस्वी में। और इस पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है वो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। तो रणछोड़ भट्ट ने ही राज प्रशस्ति लिखी थी और जया बावड़ी की प्रशस्ति भी रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। और जाना सागर की जो प्रशस्ति थी वो लक्ष्मीकांत ने लिखी थी। राज प्रशस्ति में गुहिलादित्य से लेकर के मेवाड़ के जो राजा थे गुहिलादित्य से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन है। और राज प्रशस्ति में मीणा जाति का भी उल्लेख है। और राय प्रशस्ति जूनागढ़ के दुर्ग में है और ये राय सिंह ने लिखवाई थी। और एक महत्वपूर्ण उल्लेख ये भी है कि हाड़ी रानी का उल्लेख मिलता है। हाड़ी रानी बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम सैल कंवर था। सैल कंवर सलुम्बर के राव रतन सिंह चूड़ावत से विवाह कर लेती है और सलुम्बर में ही इसका स्मारक है। तो जो रतन सिंह चूड़ावत थे ये मेवाड़ के सेनापति थे। जब चारुमती मामले का जब विवाद होता है तो इसके 2 दिन विवाह बाद में ही ये युद्ध के लिए जाते हैं। तो युद्ध के लिए जाते हैं तो ये रानी से निशानी मांगते हैं युद्ध में जाने से पहले। तो रानी निशानी के रूप में अपना सर काट करके दे देती है। तो इसको मेघराज मुकुल ने अपनी एक काव्य था जिसमें लिखा था
और उस काव्य का नाम है सेनानी। सेनानी काव्य में लिखा था आड़ी रानी के बारे में मेघराज मुकुल ने कि जोड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दिया छत्राणी।